नवग्रहों में कर्म प्रधान देवता शनिदेव हो रहे हैं अस्त। 17 फरवरी 2024 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि जहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अस्त अवस्था में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त अवस्था में आता है तो उसके कार्यकत्व के भाव में निर्बलता आ जाती है। तो इस समय में समस्त राशियों पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ने वाले हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 17 फरवरी से जैसे ही शनिदेव अस्त अवस्था में जाएंगे, चूँकि यहाँ पर 13 फरवरी को सूर्यदेव के साथ इनका युति प्रभाव आरंभ हो जाएगा। तो जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका एक जो विशेष आभामंडल होता है उसमें कमी आ जाती है, उसके कार्यकत्व के भाव में कुछ निर्बलता आ जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव विशेष है। सूर्य राजा हैं, इनका एक विशेष ऑरा होता है। इस विशेष ऑरा में जब भी कोई ग्रह साथ में आ जाता है उसका ऑरा कम हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है, जिसके कारण उस ग्रह के कार्यकत्व के भाव में कुछ निर्बलता अवश्य आ जाती है। परंतु ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में प्रभाव पड़ेगा, उसके अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होती है। अब चूंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म प्रधान देवता हैं, कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, तो किसी भी समय में शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने कर्म को अच्छा रखें, निष्ठा के साथ कार्य करिए, किसी को सताइए नहीं, अन्याय मत करिए, तो इतना कष्टदायी समय नहीं रहेगा। सबसे बड़ा उपाय तो यही। आज मैं मेष राशि के लिए शनिदेव की इस अस्त अवस्था का क्या प्रभाव मिलने वाला है, कहीं कुछ समस्या आ सकती है या कुछ लाभ मिल सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। मेष राशि के लिए शनिदेव दसम भाव अर्थात कार्यक्षेत्र तथा लाभ भाव के स्वामी, कार्यक्षेत्र तथा लाभ भाव के स्वामी का अस्त अवस्था में जाना कहीं न कहीं निर्बलता अवश्य देने वाला है। जब शनिदेव अस्त अवस्था में ही तो इन कार्यकत्व के भाव में निर्बलता आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में कुछ अवरोध प्रारंभ हो जाते हैं। जब अवरोध आने आरंभ हो जाएंगे, आपका व्यापार जो है उसकी एक गति है, विशेष गति को जब निर्बलता प्राप्त हो जाती है तो आपके लाभ कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्षमता के अनुसार आप जो परिश्रम कर रहे हैं, अपने प्रयास को आप करते रहते हैं, तो लाभ जो आपकी आय है वो तो निरंतर बनी रहती, परंतु विशेष लाभ नहीं मिलते, लाभ की वृद्धि नहीं हो पाती, बड़ा लाभ आप नहीं ले पाते। यद्यपि यहाँ पर भी आप परिश्रम करते हैं, अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं, परंतु उन संपूर्ण प्रयास के बाद भी आपके कार्यक्षेत्र में उतनी उन्नति, उतनी सफलता आपको नहीं मिलती। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के प्रभाव में आता है, यद्यपि उसका कुछ प्रभाव उस पर निर्बल होता है क्योंकि वो अस्त अवस्था में जाता है, परंतु उसका अपना जो उत्तरदायित्व है वो समाप्त नहीं होता है, उसका जो कर्तव्य है वो समाप्त नहीं होता है। अब शनिदेव न्यायाधीश हैं तो वो अपना जो उनका कार्य है, नौकरी कराने वाले शनिदेव हैं, तो इस भाव को वो निर्बल नहीं होने देते। कुछ समय के लिए एक क्षणिक एक पॉज आता है, वो कहीं ना कहीं कुछ निर्बल प्रभाव देता है, तो जिसके कारण मेष राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ तथा साथ में काम करने वाले लोगों के साथ मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो यदि आप उच्चाधिकारियों के साथ सहयोग बनाकर चलते हैं, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं, तो बहुत बड़ा कोई संकट नहीं आने वाला है। इस अस्त अवस्था में भी आपका लाभ निरंतर आपको प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रकार से जो लोग व्यापारिक क्षेत्र में हैं, वो जिनके साथ में कार्य करते हैं, वहाँ पर अपने अहंकार को कम करते हुए या अपने व्यापार में आपको एक अपने आप को मोल्ड करने की स्थिति में आपको बनाना होगा, थोड़ा संयमी बनना होगा। तो यहाँ पर आप संयमी होंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, तो यहाँ पर आपका व्यापार भी आपको लाभ देने वाला होगा। अब चूंकि यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में अत्यंत प्रबल अवस्था में शश नामक राजयोग में है, तो जो महालाभ मिलने होते हैं वो महालाभ की कमी तो अवश्य होने वाली है। शनिदेव का प्रभाव लग्न पर होगा। अब यहाँ पर कमी क्यों होगी? क्योंकि शनिदेव यहाँ पर जब इनका प्रभाव इनका ऑरा जब कम होता तो क्या होगा, आलस्य आपका बढ़ जाएगा। जब आपका आलस्य बढ़ेगा तो कार्यक्षेत्र में आप उतना परिश्रम से नहीं लग पाएंगे,
यही सारे रीजन्स हैं, यही सारे कारण हैं जो आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति कम कराते हैं। आप आज का काम कल टालेंगे, जिस टेंडेंसी में आपका कार्य चलने लगेगा तो कहीं ना कहीं लाभ का अर्जन आप कम कर पाएंगे, लाभ की वृद्धि कम हो पाएगी। जब आप आलस्य में रहेंगे तो उतना परिश्रमी नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ने वाला है। शनि का प्रभाव पंचम पर होगा। अब पंचम भाव ज्ञान का है, शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है। इन भावों पर भी शनि का प्रभाव जो है, शिक्षा ज्ञान में जब आप परिश्रम उतना नहीं करेंगे तो उतना लाभ कैसे मिल पाएगा। आप जब आलस्य करेंगे तो उतना लाभ आप नहीं ले पाएंगे, पढ़ाई में उतना आप समय नहीं दे पाएंगे, तो पढ़ाई में भी आपका अनुशासन नहीं बन पाएगा। यद्यपि यहाँ पर शनि के साथ सूर्यदेव हों तो आपका आत्मबल प्रबल होगा। तो यदि आप अपने आत्मबल को प्रबल करते हुए, इस समय का संपूर्ण उपयोग करते हुए संपूर्ण रूप से लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो कहीं पर निर्बलता नहीं आने वाली। मैं समस्त कारण और उसका निवारण भी बता रहा हूँ। इसी प्रकार से शनिदेव का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर होगा। तो अष्टम भाव जो कि एक त्रिक भाव है, क्षय का भाव है, यहाँ शनि का प्रभाव विशेष लाभकारी, क्योंकि यहाँ पर आपके आयु की संपूर्ण सुरक्षा शनिदेव करेंगे, आपके ज्ञान की वृद्धि कर देंगे, आपके रिसर्च वर्क को यहाँ सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग विशेष ज्ञान से संबंधित कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में बड़ा लाभ लेने वाले, आपको आध्यात्मिक यहाँ पर शनिदेव बना देंगे। जब कार्यक्षेत्र में कमी होगी, आपका लाभ उतना नहीं मिलेगा, तो अपने आप से आपके मन में एक आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस समय में आप आध्यात्मिक भी रहेंगे, पूजा पाठ भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। मेष राशि के लिए शनिदेव का मुख्य प्रभाव जहाँ जहाँ पर है, उसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, पूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। अब इस समय आपको करना ये चाहिए, शनिदेव भी प्रसन्न रहते हैं यदि आप श्री संकट मोचन की शरण में रहते हैं, वहाँ पर सूर्यदेव भी प्रसन्न रहते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न रहते हैं। इस समय में शनि के अस्त काल में यदि आप संकट मोचन की शरण में रहते हैं, नित्य हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमानाष्टक का पाठ कर लेते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं हो सकती, समस्त समस्याओं का हल निकल आएगा, लाभ तो निरंतर होता रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी कोई बड़ी हानि का योग नहीं बनेगा। तो ऐसा करके इस समय का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।